हेलो स्टूडेंट्स। तो हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2018 में भी आ चुका है और 2024 में भी आ चुका है। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे क्लास 10th के साइंस के बोर्ड एग्जाम में कारण टाइप में रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। बहुत इजी होते हैं इनके कारण। अगर आपने एक बार ढंग से समझ लिया तो अपनी तरफ से आप बना कर लिख कर आ सकते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के कारण वाले क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत होती है तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको इन कारण वाले क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से समझाने वाला हूँ और इसमें आपको रटने की जरूरत भी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी क्लास 10th साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अथवा ये हमारा दूसरे तरीके से भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि व्याख्या कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। और ये आपका 2 नंबर से कम में नहीं आएगा। और अगर आपको और भी कारण दिए जाते हैं तो ये आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 3 नंबर में और 4 नंबर में उसमें आपका ये पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको पहले डायग्राम से समझा देता हूँ, उसके बाद में इसके सोल्यूशन में हमें क्या लिखना है वही मैं यहाँ पर आपको समझा दूंगा। पहले देखते हैं हम इसके डायग्राम को। जैसे कि यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर यहाँ पर हमारे पास कई सारी परतें हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, हमारे पास वायुमंडल में हवा की बहुत सारी परतें होती हैं और यहाँ पर हमारे पास है तारा। जब तारे का प्रकाश इन वायुमंडल की परतों से होकर जाता है तो कभी कभी ये प्रकाश सीधे चला जाता है, कभी कभी ये प्रकाश ये जो हमारे पास वायुमंडल की परतें हैं इनसे होता हुआ जाता है। तो हमें ऐसा लगता है तो ये प्रकाश परतों से टकराने के बाद में टेढ़ा मेढ़ा जाता है। जब कोई प्रेक्षक तारे को देख रहा होता है, जब प्रकाश सीधे आ रहा होता है तो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, और जब प्रकाश वायुमंडल की परत के कारण टेढ़ा मेढ़ा आता है तो जो हमारे पास जो तारा है वो हमें धुंधला सा दिखाई देने लगता है, जिससे हमें लगता है कि तारा चमक रहा है, बार बार जल रहा है और बुझ रहा है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर जो प्रकाश है वो सीधे जा रहा है, मुड़ नहीं रहा है, तो हमें ऐसा लगेगा जो हमारे पास तारा है वो हमारा चमक रहा है। लेकिन अगर वायुमंडल में प्रकाश परतों से होता हुआ आएगा तो वो सीधा नहीं आएगा, टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ आएगा, जिसके कारण से हमें जो प्रकाश है उसकी रोशनी कैसी दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी। ऐसा लगेगा कि वो क्या हो रहा है, टिमटिमा रहा है। तो वही मैंने यहाँ पर आपको इस डायग्राम से समझाया है। तारों से आने वाला प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है तो हवा की बदलती परतों के कारण उसका लगातार अपवर्तन होता है, जैसे कि आप सेकंड वाले डायग्राम में देख भी सकते हैं। इससे हमारी आंखों में पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा लगातार बदलती रहती है, प्रकाश की मात्रा में, जिससे तारा कभी चमकीला तो कभी धुंधला दिखाई देता है। इसी कारण तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं, जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा था। यहाँ पर निष्कर्ष भी लिख रखा है। अब इसके आंसर को हम किस तरीके से लिखेंगे अगर ये हमारा बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तारों से आने वाला प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है तो हवा की बदली परतों के कारण उसका लगातार अपवर्तन होता है, जिसे बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब तारों से निकलने वाला जो प्रकाश होगा वो पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरेगा तो जो हमारे पास वायुमंडल में हवा की परतें होंगी उनके कारण उसका लगातार क्या होता रहेगा, अपवर्तन होता रहेगा। इससे हमारी आंखों में पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा जो होगी वो लगातार बदलती रहती है, जिससे हमें लगेगा कि जो तारा है वो क्या हो रहा है, चमक भी रहा है और साथ में हमें धुंधला भी दिखाई देगा। इसी कारण तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो हमें इसके सोल्यूशन में इतना ही लिख करके आना है। उम्मीद करता हूँ जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के कारण वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आते थे, इस वीडियो को देखकर आपकी समझ में आ गया होगा कि कारण वाले क्वेश्चंस हमारे बहुत आसान होते हैं। बस मेन यहाँ पर आपको क्वेश्चन को समझना है, रटना नहीं है। समझने के बाद आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं।
और यहाँ से आप इसके सॉल्यूशन को भी जरूर नोट कर लें। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से और भी क्लास 10th साइंस के कारण वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो जो कि बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्ले लिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर भी आप देख लेना। और इस प्ले लिस्ट में हमारे बहुत से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के जो आते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आप इस प्लेलिस्ट को बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी जरूर तैयार कर लें और अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।